जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? शनि देव महाराज बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं, लेकिन आज हम शनि देव के किसी परिवर्तन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम जानने जा रहे हैं शनि देव ने जब आपके लिए कर्म में प्रवेश किया तब क्या प्रभाव दिए, उसके उपरांत जब इन्होंने लाभ में प्रवेश किया, क्योंकि इन्होंने शनि की राशि में आते ही इनके स्वभाव में थोड़ी सी अक्खड़ता आ जाती है, जिस कारण से इनके प्रभाव यहाँ पर थोड़े से कठोर हो जाते हैं। अब जब ये इस भाव में आए तो क्या अंतर आया, और अंतर के बाद 3 अप्रैल से पहले की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, 3 अप्रैल के बाद की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, इन विषयों को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। शनि बहुत विशेष ग्रह होते हैं क्योंकि कर्म और लाभ पर इनका आधिपत्य होता है। कर्म और लाभ पर आधिपत्य होने के कारण, क्योंकि देखिए, कर्म अगर अच्छा होगा तो आपका लाभ भी बनेगा, और लाभ अच्छा होगा तो आप जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पारिवारिक आवश्यकताएं हों, सामाजिक आवश्यकताएं हों, जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी आपकी पूर्ण होने लगती हैं। आपके जीवन में चारों ओर से सफलता, आपके जीवन में चारों ओर से प्रसिद्धि, कीर्ति और आपका मान सम्मान, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। लेकिन यदि यही 2 भाव आपके खराब हो जाएं, क्योंकि यह भाव आपके जीवन की धुरी कहा जा सकता है, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं आजीविका के लिए करते हैं, लाभ की बढ़ोतरी के लिए करते हैं। अब शनि जो कि एक पाप ग्रह कहे जाते हैं, और इनका स्वभाव परिवर्तित होता रहता है। स्वभाव किस तरीके से परिवर्तित होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। शनि किसी भी भाव में हो जो कि वर्तमान में आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, किसी भी भाव में हो, ये अपने प्रभावों को किस प्रकार से प्रदान करते हैं। एक तो सबसे पहले शनि का मूल स्वभाव और उस पर से आवरण नक्षत्र का, नवमांश का, भाव का, भावपति का, राशिपति का, ये इतने सारे प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ग्रह इनको प्रभावित कर दे, जैसे कि मान सकते हैं कि अन्य ग्रहों में आ जाते हैं, आपके जो युति कर रहे हों वो ग्रह आ जाते हैं, जो दृष्टि डाल रहे हों वो आ जाते हैं, जो लाभ संबंध बना रहे हों वो आ जाते हैं। मतलब हर प्रकार के ग्रहों का ग्रह पर के स्वभाव परिवर्तन में विशेष प्रभाव पड़ता है, और यही सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि ग्रह हमको किस तरीके से प्रभाव देगा। अब जब शनि आपकी आजीविका में थे, क्योंकि कठोर ग्रह हैं, शनि आजीविका में थे और राहु आपके मीन में थे, तो देखिए राहु मीन में थे तो लाभ के लिए आपके अंदर चतुराई, चालाकी, ये सारी चीज़ें उत्पन्न की, और चतुराई चालाकी के साथ साथ इनका जो स्वभाव परिवर्तित हुआ, क्योंकि राहु की चाल वक्री है, और वक्री होने के कारण इनके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा उद्दंडता इन्होंने उत्पन्न की। क्योंकि वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब किस तरीके से नियत करती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जब शनि इस स्थान पर थे सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं तृतीय, सप्तम और दसम, इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं वो विच्छेदात्मक होती है। शनि को जहाँ छप्पर फाड़कर देने वाला ग्रह माना जाता है, वहीं ये उस समय पर नहीं देते हैं जिस समय पर व्यक्ति की इच्छाएं जागृत होती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पंख लगाकर उड़ रही होती हैं, उस समय पर देते हैं जब इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, तब आपको छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हो, और यही शनि की सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है। अब इनकी विच्छेदात्मक दृष्टियाँ, क्योंकि भाव वृद्धि होने के कारण यहाँ पर इन्होंने आपके कर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। आपने दिन रात मेहनत की,
मेहनत बहुत ज़्यादा आप पर पड़ी, लेकिन हाँ, पारितोषिक भी आपको बराबर मिला। ऐसा नहीं है कि आपने 100% मेहनत की तो आपको 90% लाभ मिला, आपको लाभ भी परिपूर्ण मिला। लाभ में थोड़ी सी चतुराई करने के कारण, थोड़ी सी जो स्थितियां जिन लोगों की डामाडोल हुई वो लाभ में चतुराई करने के कारण हुई। एक चीज़ मैंने आपको काफ़ी समय पहले बताई थी, वो शायद ही आपको किसी ने आज तक बताई हो, कि शनि सिर्फ जब इन 3 भावों में होते हैं तभी साढ़े साथी का निर्माण नहीं करते हैं। शनि जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपकी परीक्षाओं को बढ़ा देते हैं, चैलेंजेस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपकी कठोरता को परखते हैं, आपको जीवन में एक नई दिशा की ओर लेकर जाने के लिए वो जानना चाहते हैं जिसको वो देने जा रहे हैं क्या वो उसके योग्य है। यही सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हमको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें शनि देव यहाँ पर बैठकर समझते रहे। अब इनको समझने के लिए इन्होंने देखिए आपके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस भी प्रस्तुत किए, जिनसे आप काफ़ी हद तक प्रभावित हुए। कुछ आपकी मानसिक चिंताएं भी इस दौरान पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहीं। ज़्यादा क्यों रहीं? क्योंकि इनकी तृतीय दृष्टि जो थी वह आपके व्यय भाव पर थी। आपके खर्चे भी बढ़े और साथ ही साथ कभी कभी खर्चे इतनी बेतहासा बढ़ गए कि आप मानसिक चिंताओं से ग्रस्त हो गए। कहाँ से होगा, कैसे होगा, भविष्य के लिए कहाँ से संचयन होगा, मतलब सारी चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि आपकी रातों की नींद भी खराब होने लगी। और यही सारी चीज़ें आपके इस दौर में आपको बहुत ज़्यादा बेतहाशा परेशान करने लगी। सप्तम दृष्टि, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार से भी आपके लिए खर्चे निकल कर आए। हालांकि ये समय ऐसा भी था जिनके शनि बहुत शुभ बैठे होते। अब यहाँ पर देखकर आप समझ ही सकते हैं कि शनि पर प्रत्यक्ष रूप से 5 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये पांचों ही ग्रह सामान्य या शुभ होने आवश्यक होते हैं। इनमें से यदि किसी एक ने दुर्योग बना लिया वो सारी चीज़ों को आपकी बाधित कर देता है। अब शनि ने जब यहाँ पर आपके लिए विशेष प्रभाव बनाया तो चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तित वे में लेकर गए और यह आपके लिए जीवन की एक नई शुरुआत कहें या कह सकते हैं कि आपके जीवन की अंत से आरंभ वाली स्थिति को उत्पन्न किया। आपने बहुत जी तोड़कर अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया, लेकिन आपके परिवार का सदस्य, एक भी सदस्य संतुष्ट नहीं हुआ। यह ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से 100 नहीं दिया, आपने अपनी तरफ से 100 दिया, लेकिन ये आपके इस गोचर का प्रभाव था कि आपके परिवार का एक भी सदस्य आपसे संतुष्ट नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा किया। दसम दृष्टि जो आपके सप्तम स्थान पर गई तो इसने आपके जीवन साथी को थोड़ा सा आपके लिए रूढ़ बनाया। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति चाहते थे या आपके खिलाफ जाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो आपका बेहतर चाहते थे। शायद देखिए, जो लोग हमारा बेहतर चाहते हैं उन्हीं को हम पर क्रोध आता है और ये क्रोध आपके जीवन साथी का आप पर बढ़ता गया। साथ ही साथ जो व्यापार आपके पार्टनरशिप में थे उनमें थोड़ा सा लॉस आना प्रारंभ हुआ। लॉस आने के साथ साथ आपने जितना उसको बढ़ाने का प्रयास किया, धन व्यय किया, फालतू में गया, वो आपका वो स्थान पर या तो रहा या फिर स्थान से अपने नीचे आता चला गया। अब जब शनि लाभ में आए और राहु इस भाव में आए, अब देखिए राहु ने इस दौरान शनि को पूर्ण रूपेण प्रभावित किया। शनि जब यहाँ पर थे तब भी राहु ने प्रभावित किया, यहाँ पर थे तब भी राहु ने प्रभावित किया। दोनों ही कारणों से शनि राहु से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि देखिए वक्र ग्रह राहु जो है सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। वक्र ग्रह सदैव ही एक भाव आगे एक भाव पीछे का प्रभाव लेकर चलता है, यह सूत्र है। ऐसे में इनका सीधा सीधा प्रभाव शनि पर पड़ा, चाहे इस भाव में थे तब भी, इस भाव में थे तब भी। यानी एक न्याय के लिए कठोरता को प्राप्त करने वाला, दूसरा अपनी मस्ती में चूर रहने वाला, दोनों का मिलन जहाँ पर हुआ वहाँ अनियंत्रित भ्रमकारक स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपके चलायमान स्थिति उत्पन्न हुई। आप एक दोराहे पर सदैव खड़े मिले।
दोहराए पर इसलिए भी क्योंकि देखिए आपकी राशि वृष है और वृष राशि जो है जिम्मेदारियों की राशि कही जाती है। वृष राशि में वही लोग जन्म लेते हैं जिनके ऊपर हमेशा जिम्मेदारियां उनके कंधों पर पड़ी रहती हैं। अब ये लोग जो होते हैं ये जिम्मेदारियों से भागते भी नहीं हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को झटक देते हैं, भाई क्या ज़रूरी है मैं ही करूँ, दूसरे लोग भी तो परिवार के कर सकते हैं इस कार्य को। लेकिन नहीं, इनके मुख से ये शब्द निकलता ही नहीं है और ये अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपना 100% देते हैं, स्वयं का सर्वस्व त्याग कर देते हैं और यही स्थिति इनको अन्य राशियों से विशेष बनाती है। देखिए धन आगमन होता है इनके पास, लेकिन इस समय धन पर दृष्टि, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति जो थी आपके पिछले समय में, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। अब यहाँ पर शनि थोड़ा सा आपको अकेलापन देंगे। अकेलापन देखिए या तो आप स्वयं ग्रहण कर लें या शनि देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रचंडता होगी। यही चीज़ें जो होती हैं अगर व्यक्ति समझ जाए शनि के स्वभाव को तो फिर वह कभी भी अप्रिय स्थितियों से दो चार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर राहु का भी विशेष प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा इस समय आप शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित होते हुए देखे जाएंगे। मन में दुविधा चलती रहती है कि कौन सा मार्ग आप अपनाएं। ऐसे में देखिए ये जिम्मेदारियों के चलते आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने ऐसी आती हैं या तो आपको घर से दूर जाकर कार्यों को करना है या फिर ऐसा कार्य करना है जिसमें आप परिवार को समय ही ना दे पाए। और आप देखिए मोस्टली आप लोग अपने जीवन साथी या बच्चों के लिए एक बार किसी चीज़ की कमी कर सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक दायित्वों के लिए या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कभी भी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, उनको सदैव हृदय से स्वीकार करते हैं और जितना कर सकते हैं उतना करते। यही आपकी कमजोरी इस समय पर आपके लिए निगेटिविटी का कारण बन रही है। तो ये जो आपकी जिम्मेदारी है इसको देखिए आप बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस समय आपके धन की स्थिति, क्योंकि आपके स्वभाव में जो ये रूडनेस उत्पन्न हो रही है ये आपको थोड़ी सी प्रचंडता को बढ़ा रही है और यही चीज़ें आपको इस समय पर थोड़ी सी पीड़ा दे रही हैं। आगामी